हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भूगोल विषय की इकाई योजना की रूपरेखा, जिसका हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार की दैनिक पाठ योजना देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी इकाई योजना है वो बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे विषय भूगोल, फिर इकाई का नाम लिखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार। उसकी उप इकाइयाँ लिखेंगे, पहला प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा दक्षिण का पठार, तीसरा पश्चिम तथा पूर्वी घाट। इस तरफ आ जाएगा हमारा कक्षा, वर्ग और उत्प्रेक्षण, उपक्रम एवं स्वरूप में लिखेंगे मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। उद्यतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, भारत का मानचित्र, पठार का भूदृश्य तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ से हमारी इकाई पाठ योजना स्टार्ट होगी, जिसके टॉपिक रहेंगे विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन तथा गृह कार्य। तो सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित में जो हमने दैनिक पाठ योजना में उद्देश्य लिए थे वो उद्देश्य हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसका पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित प्रमुख शिखरों व पहाड़ियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे अवबोध उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठारों के विभाजन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे ज्ञानोपयोग उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय पठार के महत्व, उत्पत्ति, पश्चिमी व पूर्वी घाट की पहाड़ियों की जानकारी देना। नेक्स्ट लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों व शिखरों को मानचित्र पर अंकित कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर विषय वस्तु विश्लेषण में हमारा सबसे पहले इकाई व शिक्षण बिंदु में हम पहला पॉइंट लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। उसका विषय वस्तु विश्लेषण लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, भारत का मानचित्र, पठार का एक दृश्य, डस्टर तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति, विस्तार, उत्पत्ति, प्रमुख पर्वत तथा पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, उनकी स्थिति व विस्तार आदि के बारे में बताया जाएगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, उसके हेडिंग, फिर इसके दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो हमने दैनिक पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य किया था वही हमें श्यामपट्ट कार्य इकाई पाठ योजना में लिखना है। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं नाम बताइए। और गृह कार्य देंगे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट पूरा होता है। फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे शिक्षण बिंदु दक्षिण का पठार। फिर उसके विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे दक्षिण के पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है तथा इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे उपर्युक्त जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखी थी वो की वो। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा दक्षिण के पठार की विशेषता काली मृदा, इसकी उत्पत्ति, विस्तार, ढाल की औसत ऊंचाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और प्रकरण से संबंधित बोध प्रश्न किए जाएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपर्युक्त और नीचे लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए बोध प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। श्यामपट्ट सारांश में आ जाएगा दक्षिण का पठार हेडिंग, फिर विशेषता काली मृदा, सेकेंड पॉइंट आग्नेय शैल से निर्मित है,
तीसरा उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और पूर्व में गारो, खासी तथा जैंतिया पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे कि दक्षिण का पठार किन शैलों से बना है, दूसरा दक्षिण के पठार का विस्तार बताइए और तीसरा दक्षिण ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है। और फिर गृह कार्य में लिखेंगे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दक्षिण का पठार। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी पूरा होता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। उपिकाई में लिखेंगे पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे उपरोक्त जो ऊपर थी वो की वो। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा पश्चिमी व पूर्वी घाट का विस्तार, उसकी औसत ऊंचाई, विस्तार, सर्वोच्च शिखर तथा पर्वतीय वर्षा के बारे में बताया जाएगा। छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों से बोध प्रश्न किए जाएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपयुक्त जो ऊपर था वो का वो सेम यहाँ। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पश्चिमी घाट जिसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर और शिखर अनाईमुड़ी 2695 मीटर। और सेकंड पूर्वी घाट जिसकी ऊंचाई 600 मीटर और शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। फिर मूल्यांकन के प्रश्न पश्चिमी घाट का विस्तार बताइए, सेकंड पूर्वी घाट का विस्तार बताइए और तीसरा पश्चिमी व पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर बताइए। और होमवर्क में दे देंगे कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हम यहाँ पे हमारी इकाई पाठ योजना पूरी हो जाती है। तो दैनिक पाठ योजना में तो हमने इस टॉपिक का पूरा विश्लेषण किया था और इकाई योजना में हमें उसका शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।